Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see linear equation in two variables. ये लेसन आपने पिछले साल भी पढ़ा था. ये 10th स्टैंडर्ड का लेसन है, फर्स्ट लेसन है मैथ्स पार्ट 1 का. देखिए हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन को. Linear equation in two variables, an equation which contains two variable and the degree of each term containing variable is 1. जो भी वेरिएबल है उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है यहाँ पे जब हम कंटेन करते हैं. तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन. यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इन वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है, ये कंसिडर हम करते हैं. Each degree should be 1, मतलब वहां पे 1 चाहिए, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, -1 नहीं चलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ 1 चाहिए. ओके. एंड एक और उनकी कंडीशन है कि a एंड b शुड नॉट बी 0. यहाँ पे उनका कहना है a हो गया और b हो गया, इनकी वैल्यू 0 नहीं चाहिए. मतलब इनकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो a इज इक्वल टू -1 2 3 -3, या फिर आप 0.00003 4 5 कुछ भी लग सकते हो, बट ये 0 नहीं चाहिए. अगर ये 0 है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं हो सकता. ये कंडीशन है. एक एग्जाम्पल उन्होंने अपने सामने लिख के दिया है. 3x - 4y + 12 इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3x = 4y - 12. अब ये इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. 3x इक्वल साइन के मतलब राइट हैंड साइड के यहाँ पे हम सब टर्म्स लेके आए. सो 4y प्लस था, माइनस था, तो वहां पे आने के बाद वो प्लस हो गया. 12 प्लस था तो वो माइनस हो गया. इस तरीके से ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं. नाउ एक्टिविटी दी है उन्होंने कि ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल हमें कंप्लीट करना है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक कंडीशन क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी वेरिएबल्स है, जो भी मतलब x हो गया y हो गया, इनकी जो डिग्री है वो 1 चाहिए. 2 नहीं चलेगी, 3 नहीं चलेगी, -1 नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं. दूसरा, जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स है, या मतलब ये a और b हो गए, यहाँ पे देखिए a एंड b हो गए, ये कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे, ये शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं चाहिए. ये हमारी दो कंडीशंस हो गए. इन दो कंडीशंस के हिसाब से हम चलेंगे. अभी देखिए इक्वेशन इज द इक्वेशन इन अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. फर्स्ट है 4m + 3n = 12, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. सेकेंड देखिए 3x² यहाँ पे देख लिया हमने. यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. थर्ड देखिए √x - √5y, डिग्री 1 है दोनों जगह पे, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यस. सो फोर्थ देखिए अब यहाँ पे 0x + 6y - 3 इज इक्वल्स टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल नहीं है. सो इट्स नो. ओके. सिमिलरली देखिए फिफ्थ इक्वेशन 0.3x चलेगा हमें, + 0y नहीं चलेगा. So this is not a linear equation in two variables. Sorry, no. This is not linear equation in two variable. ये नहीं चलेगा. No. 4xy वेरिएबल को x को y से मल्टीप्लाई किया है, दो वेरिएबल से यहाँ पे नहीं चलेंगे. सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये सॉल्व करके दिए. दो मेथड थे आपके पास, ये पिछले साल आपको था. ये मेथड हम इस बार फिर से आपके लिए सॉल्व करेंगे. देखिए 5x - 3y + 8 इक्वल्स टू, सॉरी फर्स्ट है, एक काम करता हूँ मैं, एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ. ओके, पेज इंसर्ट कर लिया, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ. क्या एग्जाम्पल है? 5x - 3y, 5x - 3y इज इक्वल टू 8. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y इज इक्वल्स टू 2. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, चलो अभी ये इक्वेशन मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको. सब साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल. 5x - 3y इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पे 5x, फर्स्ट इक्वेशन में 5x है, सेकेंड इक्वेशन में 3x है. यहाँ पे -3y, यहाँ पे +2y.
इज इक्वल टू 2। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, देख लीजिए, सॉरी 3x प्लस वाई, नॉट 2y, यहाँ पे सिर्फ y। अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करने में सिंपलिसिटी क्या है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे -3y और यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं है, तो 1 है मतलब वहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लाना मेरे लिए इजी हो जाता है। तो मैं लिखते वक्त क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ये सेकेंड इक्वेशन है ना, इसको सेकेंड नंबर दिया है हमने, इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन को हम ये 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 बाय 3, ये 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वेशन 2 लिख लेता हूं, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ इस इक्वेशन को 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो क्या होगा, 3x इंटू 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब यहां पे आप देखो फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दोनों जो इक्वेशंस है उनका जो y जो टर्म है दोनों की जगह पे सेम है। तो मैं लिखते वक्त क्या लिखूंगा, अभी मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट एंड टर्म दोनों सेम है बट साइन अलग अलग है, तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा एड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड क्यों किया, क्योंकि जो टर्म y है, y टर्म जो है उनके जो साइन है वो सेम है और मुझे उनको निकाल देना है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी पहले, तो मैं इन दोनों में से इन दोनों को निकालना है, तो इन दोनों के साइन अलग है इसलिए मैं एडिशन कर रहा हूं। तो पहला इक्वेशन लिख लेता हूं, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एडिशन कर ली, तो एडिशन करते वक्त सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड इक्वेशन जो हमने लिखा है उसका किसी का भी साइन नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 5x प्लस 9x 14x प्लस 3y माइनस 3y प्लस 3y गए 0 आंसर आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है, ये ध्यान में रखना। 8 प्लस 6 अगेन 14। अब यहाँ पे देखिए 14x इज इक्वल टू 14 ने x को मल्टीप्लाई किया है, वहां पे जाने के बाद डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 14, 14 1 जा 14, सो x की वैल्यू क्या आई हमारी 1। सो ये हो गया x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में हम डाल देंगे वो इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 आई हमारी, सो 3 इंटू x यानी कि 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 1 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 2। अब 3 यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाने के बाद माइनस, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, सो y की वैल्यू आई हमारी -1, 3 में से 2 गए, जो भी बड़ा नंबर है उसका साइन हम आंसर्स को दे देंगे। तो सॉल्यूशन हमारे क्या आए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x y, ये आए हमारे 1 एंड -1। अंडरस्टूड। अब इन्होंने एक्चुअली सेकेंड मेथड भी दी यहाँ पे। सेकेंड मेथड में हम क्या कर देते, कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप और उसका सिर्फ y टर्म एक जगह पे रखो, बाकी के सब टर्म राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। ओके, ये एक सेकेंड सॉल्यूशन था। अब देखते हैं हम हमारे एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सॉल्व करने के लिए हमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम ये एग्जांपल भी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 एंड 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। इसको हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कहते हैं। लेट्स सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है। ओके ठीक है, फिल सुटेबल बॉक्सेस बिलो, यहाँ पे जो बॉक्सेस है हम फिल कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 कहाँ से आया, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है, y का
ये y वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, तो मैंने यहाँ पे सिंपल होगा यहाँ पे 2 लाना, तो इसलिए यहाँ से मैंने ये 2 है, इस 2 से मैंने ये पूरे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 2, 5x इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 18 इंटू 2, सो 10x 5 इंटू 2 10x माइनस y इंटू 2 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 इंटू 2 18 to the 36. Okay, right? Now let's add equation 1 and 2, first equation and second equation, sorry equation 1 ये जो first equation, ये first equation and third equation, ये जो हमने बनाया अभी third equation, ये third equation हमको इसकी addition करनी. तो first equation तो उन्होंने लिख दिया, second equation हम लिख देते 10x minus 2y is equals to 36. अब 10x प्लस 3x मतलब 13x माइनस 2y प्लस 2y 0, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे प्लस साइन लिखो या माइनस साइन लिखो, ये 0 है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे देखिए 9 प्लस 6 5 एंड 3 प्लस 2 5 एंड 4 रेज़ टू 1, सो ये हो गया कितना होता है 6. ओके, दैट्स इट. 13x इज इक्वल्स टू 65, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 13x इज इक्वल टू 65. 13x को मल्टीप्लाई किया, वहां पे जाने के बाद डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 65 अपॉन 13, 13 वॉज ऑन 13, 13 5 सा 65. x की वैल्यू हमें मिली है 5. अंडरस्टूड. अब x की वैल्यू 5 तो मिल गई हमें. अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट जो इक्वेशन है हमारा ये, यही इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है. सो x की वैल्यू जो 5 है हम इस इक्वेशन में डाल देंगे. वो अभी देखिए 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 5, वो हमने डाल दी, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29. 3 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29. यहाँ पे 15 प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15, सो 2y इज इक्वल्स टू 14. 29 माइनस 15 14 होता है, सो 2y इज इक्वल टू 14. तो ये लिखते वक्त मैं ऐसे लिखता हूँ 2 ने y को मल्टीप्लाई किया है, सो y इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, सो y की वैल्यू हमारी आई 7. सो x की वैल्यू थी 5, y की वैल्यू थी 7. द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 5 and 7. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट देखिए, ये जो सॉल्यूशन है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन थोड़ा ट्रिकी जाता है, इसका भी सॉल्यूशन है, लेट्स सी, हम वो बाद में देखेंगे. अब प्रैक्टिस सेट 1 की तरफ मूव करते हैं. देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन देखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12. ये सेकेंड इक्वेशन है. लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. इन्होंने कहा है कि इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन भी एज इट इज लिख दिया. ऐड करना यानी कि किसी के भी साइन नहीं बदलने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 3y प्लस है, सेकेंड इक्वेशन में 3y माइनस है, सो प्लस 3y माइनस 3y गए, 0 आंसर आने वाला है, मैं उसका आंसर नहीं लिखूंगा. 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x 7x. ओके, ये x पीछे है 7x, 7 इंटू एक्स यानी कि 7x. 9 प्लस 12 ये होगा 21. ओके, ये 21 ठीक से ब्रैकेट में लिखता हूं मैं. ओके, 7x को मल्टीप्लाई किया है, उस साइड पे जाने के बाद वो होगा डिवाइड, सो 21 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. सो x की वैल्यू हमें मिली है 3. अंडरस्टूड. नाउ प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. जो इक्वेशन 1 है हमारा, उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू डाल देंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. 5x, x की जगह पे हम जो वैल्यू मिली है वो डालेंगे 3. सो 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15. ओके, ये 15 उस साइड पे लेके जा रहे हैं वो हम, राइट हैंड साइड पे. यहाँ पे वो प्लस थे, वहां पे जाने के बाद माइनस, मतलब इसके पहले साइन रहता है, तो माइनस 15. ओके, ये माइनस साइन उन्होंने ऑलरेडी दिया है. 3y इज इक्वल टू 9 में से 15 तो नहीं जाएंगे, पर 15 में से 9 गए तो कितने बचते, 6 माइनस 6. ओके, 3 ने y को मल्टीप्लाई किया है, वहां पे जाने के बाद होगा डिवाइड,
सो माइनस 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो y की वैल्यू आई हमारी -2. सो साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्यूशन क्या मिला हमें, 3 एंड -2. ये दो हमें सॉल्यूशंस मिले हैं. अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम. नेक्स्ट एग्जांपल देखने के लिए सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. ये इक्वेशंस है, ये आपके सामने अभी मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, चलो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन. एक्चुअली पहले मुझे पहला इक्वेशन लिख देना, मैंने बाजू में लिख के रखे वो एग्जाम्पल्स. 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26. इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड लिखता हूँ a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. इसको बोलता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन. ओके, ठीक है. चलो अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. अब यहाँ पे क्या है देखिए, जो a वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट दोनों जगह पे आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में. यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में 3a है और सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ a. तो ये इस a को मैं 3a में कन्वर्ट कर सकता हूं. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन को मैं बोलूंगा मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 3. ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे यहां पे 3 चाहिए बाय 3. तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. सेकेंड इक्वेशन लिख दिया पहले मैंने, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 है ना, 22. सेकेंड इक्वेशन हमने लिख दिया, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, इंटू 3 लिख देता हूँ. 3 इंटू a, सो 3a प्लस 3 इंटू 5b, 3 5 15 बराबर ना, 15b इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 66. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन. ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए. फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों के साइन भी सेम है. अब यहाँ पे हमें करना है थोड़ा क्या बदल करना है देखिए, मैं यहाँ पे बोलूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है. यहाँ सब्ट्रैक्ट बोलने की जगह आप बोलो सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 1. यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही लिखो, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. ये लिख दिया मैंने. बाद में लिखता हूँ 3a प्लस 15b इज इक्वल टू 66. सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन बदलेंगे. यहाँ पे प्लस है, हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस है, हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस है, हो गया माइनस. सबके साइन बदलने हैं. जो इक्वेशन हम सेकेंड टाइम लिखेंगे उसके प्लस 3a माइनस 3a गए 0. ओके, 5b माइनस 15b, 5b में से 15 आपको शायद दिख नहीं रहा होगा. 5b माइनस 15b यानी कि माइनस 10b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 एंड 6 माइनस 2 कितने बचते हैं, 4 ना, एम आई राइट, बराबर है 26. 660 626. ओके, माइनस 10b, यहाँ पे माइनस 66 का साइन माइनस है. बड़ा जो नंबर है उस नंबर का साइन हम आंसर को एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद दे देते. अब माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस 40. b को माइनस 10 ने मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद वो डिवाइड होगा. सो b इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन माइनस 10. यहाँ पे भी ये माइनस माइनस हम प्लस कर दे सकते थे, पर यहाँ पे मैं लेके आया साइन के साथ क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किया था. माइनस माइनस प्लस होता है. सो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40. सो b की वैल्यू हमें मिली है 4. अंडरस्टूड. अब b की वैल्यू 4 तो मिल चुकी है. सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, थोड़ा इजी जाएगा. सब्स्टिट्यूट या फिर बोलेंगे पुट. सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ा हो गया ना. पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं. a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. ये लिख लिया. a की वैल्यू नहीं मालूम, b की वैल्यू मालूम है. 5 इंटू b यानी कि 4 इज इक्वल टू 22. b की वैल्यू 4 ही आई ना हमारी, हाँ ठीक है 4 ही आई है. सो a प्लस 5 4 जा 20 बराबर
इज इक्वल टू 22, 22 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस हो गए, सो a इज इक्वल्स टू 22 माइनस 20, सो a की वैल्यू आई हमारी 2। सो गिवन साइमल्टेनियस जो सॉल्यूशन हमें मिला है, सॉल्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो मिला है a एंड b की वैल्यूज आई है हमारी 2 एंड 4। अंडरस्टूड। अब इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम देखते हैं उस एग्जाम्पल को, मुझे एक लाइन खींच लेने दो। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है देखते हैं यहाँ पे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, वही एग्जाम्पल है। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 7 ही है ना, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखिए अब सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या है, मैंने पहले देख लिया फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पे सिर्फ x है और सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे 3x है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 3 है। जो इजी आपको लगे वो करना है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मतलब ये 3 नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, सो 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 3 इंटू 7y, 3 7 जा 21, y इज इक्वल टू 3 10 जा 30, ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, दोनों के साइन भी सेम है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। साइन सेम है ना, तो सब्ट्रैक्शन करना है। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन कितना बना वो, 3 एंड सेक 2। ओके, सो थर्ड इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। यहाँ पे करना है हमें सब्ट्रैक्शन, ये ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। सो सब्ट्रैक्शन करना है तो जो सेकेंड इक्वेशन लिखा है उन सबके साइन बदलेंगे। सो माइनस 3x माइनस 21y माइनस 30 प्लस 3x माइनस 3x गए भाई 0, यहाँ पे आंसर होगा हमारा 0। ठीक से निकालने दो अंडा। माइनस 21y माइनस 2y, सो ये बन गया है माइनस 23y इज इक्वल्स टू 7, ये 7 ही है। ओके, 7 ही है, ये 10 ही है। ओके, सब्ट्रैक्शन है ना। सो माइनस 23, 30 में से 7 गए, माइनस 23, माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23, तो y की वैल्यू होगी हमारी माइनस 23 डिवाइडेड बाय माइनस 23, माइनस माइनस प्लस होता है, 23 1 जा 23, y की वैल्यू आ गई हमारी 1 प्लस 1। ओके, ये याद रखना, वो प्लस 1 है। अब y इज इक्वल्स टू 1 हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल्स टू 1 ही है ना, हाँ 1 इन इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कोई भी लिख लो आप। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू, सो 3x माइनस 2y, y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू 7, 2 है मतलब y की जगह पे लिखा है। सो 3x माइनस 2 1 जार 2 इज इक्वल्स टू 7, 3x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाने के बाद प्लस 7 प्लस 2, सो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 9, x इज इक्वल टू 9 बाय 3, 3 ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, वो उस जगह पे जाने के बाद डिवाइड है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू मिली हमें 3, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x y दैट इज 3 and 1, ये कॉमा है एक्चुअली, 3 and 1। अंडरस्टूड।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेने दो मुझे, आपको अगर देखना होगा तो आप बाद में इसको देख सकते हो ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, मैंने वही लिखा है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, चलो मुझे ये लिख लेने दो। पेन बदल लेते हैं भैया, बहुत बोर हो गए रहोगे तुम। चलो रेड पेन है, अच्छा लगता है यार। ओके, जो है वो ले लेते चुपचाप। थर्ड है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं अभी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। 2x माइनस 3y, ओके ठीक है, जूम कर लेने दो। अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 2x लिखा है, सेकेंड इक्वेशन देखिए 2x लिखा है, पहले इसको पहले हटा दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो भी वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट भी सेम है, उनके साइंस भी सेम है, तो मैं लिखते वक्त डायरेक्ट शुरुआत ऐसे करता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 में से 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 ठीक से निकाल लेता हूँ। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये हो गया। देन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड जो इक्वेशन हमने लिखा है उसके साइन बदलेंगे, ये प्लस 2x है माइनस 2x हो गया, ये प्लस y ये माइनस हो गया, ये प्लस 13 ये माइनस 13 हो गया, प्लस 2x माइनस 2x गए भाई 0, माइनस 3y माइनस y मतलब माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 9 यानी कि माइनस 4। अंडरस्टूड। 4 ने y को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी माइनस 4 ने y को मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल साइन के इधर आने के बाद वो होगा डिवाइड। सो y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है। सो y की वैल्यू हमें मिली ही 1। ओके, सिंपल था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं है। अब पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डालो, मेरे ख्याल से सेकेंड इक्वेशन हम लेते, थोड़ा इजी जाएगा हमें। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, 2x प्लस y की वैल्यू है 1, एज इट इज हमने लिख दी, कुछ मल्टीप्लाई करने को है ही नहीं इसलिए तो लिया सेकेंड इक्वेशन। सो 2x प्लस वाई प्लस 1 है, ये प्लस 1 हम राइट हैंड साइड को लेके जाते हैं तो वहां पे वो होगा माइनस। सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1, सो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इज 12। सो x की वैल्यू हमारी आई 12/2 दैट इज 6। सो x की वैल्यू हमें मिली है 6, y की वैल्यू हमें मिली है 1। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन that is x and y that is 6 and 1। Understood? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, यही मैंने लिखा है, एंड m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, लिख लेता हूँ 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 है, शायद माइनस 7 है ना, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या करना है। सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखोगे ठीक से तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे m लिखा हुआ है एंड फर्स्ट इक्वेशन में 5m लिखा है, तो मैं यहाँ पे इस m का 5m कर देता हूँ, यानी कि मुझे इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन को बाय 5, ये 5 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 5 इंटू m माइनस 6n इज इक्वल, सॉरी
6n is equals to minus 7. 5m, 5 into m, so 5m, 5 6 30 minus 30n is equal to 5 7 35. अरे इसके टेबल में अगला ही नंबर उसका था ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं. इस इक्वेशन को हम नंबर देंगे थर्ड इक्वेशन. ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के जो पहले टर्म है, मतलब m कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, उनके नंबर्स सॉरी उनके साइन भी सेम है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 1. ओके, अब थर्ड इक्वेशन सॉरी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेने दो मुझे. 5m माइनस, इसमें से नहीं जाएगा ना, मैं सेकेंड इक्वेशन पहले लिखते हैं. 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस 35. सेकेंड इक्वेशन हम लिखते हैं 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19. ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट करने का बोले हम तो हर एक का साइन बदलेगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस. प्लस 5m माइनस 5m भाई गए 0. अब माइनस 30n प्लस 3n यानी कि माइनस 27n. अब 27 का टेबल बोले तो बहुत झंझट का काम है, अभी देखते ही इसका क्या आंसर आता है. 9 प्लस 5 यानी कि हो गए ये 4, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है तो एडिशन ही होगी. 3 प्लस 1 इज 4 एंड वो एक 1 बचा था यानी कि 54. ओके, माइनस 54. माइनस 27n इज इक्वल टू माइनस 54, या 27 के टेबल में ही है सेकेंड नंबर पे. सो n को मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पे जाने के बाद होगा डिवाइड. माइनस 54 अपॉन माइनस 27, माइनस माइनस प्लस हो गए. 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा. मैं अभी ऐसा दिखा रहा हूँ कि मेरे को भी बहुत मालूम है टेबल, जैसे कि मेरे को भी नहीं मालूम भाई, ये सिर्फ मालूम था इसलिए बोला मैंने. सो n की वैल्यू आई हमारी 2. अब मैं अगली स्टेप करता हूँ. पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में डालते. m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7. सो m माइनस 6n, n की वैल्यू तो 2 आई है भाई, माइनस 7. सो m माइनस 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू माइनस 7. सो m की वैल्यू हो गई माइनस 7. यहाँ पे माइनस 12 है, ये माइनस 7 प्लस 12, वहाँ पे जाने के बाद वो प्लस हो जाएंगे. सो m इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 12 यानी कि 5. सो m की वैल्यू हमें मिली है 5. सॉल्यूशन क्या मिला हमें? सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो ये सॉल्यूशन हमारा हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन m एंड n है ना, m एंड n दैट इज क्या आएगा 5 and 2, 5 and 2. ये हमारा सॉल्यूशन निकला. एक और पेज ऐड कर लेने दो भाई. ठीक है, पेज तो ऐड कर लिया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th है शायद ना, 5th एग्जाम्पल. 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम. पेन बदल लेते हैं भाई, पेन से बहुत बोर हो गया अभी, ये वाला पेन लेते हैं. 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, सॉरी इतना बड़ा माइनस नहीं था, इज इक्वल टू माइनस 3. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. वही इक्वेशन है, कंफर्म है. 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3. ओके ठीक है, चलो हमारा इक्वेशन कंफर्म हो गया है. अभी हम सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के लिए हमें दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में 5x है, सेकेंड इक्वेशन में x है. फटाक से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन को 5 से. तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय
5, ये 5 मतलब 5 नंबर, ये नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड इक्वेशन x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5 इंटू 5 यानी कि सो 5 इंटू x 5x प्लस 5 5 ज़ा 25 इज 25y इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20. ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन. ओके, अब ये थर्ड इक्वेशन हो गया. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की अगर आप देखोगे तो दोनों जगह पे 5x है, दोनों का साइन सेम है, दोनों के नंबर सेम है. तो यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 1. थर्ड इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20 एंड फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3. ओके, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस प्लस. भाई ये तो बड़ी बात है. प्लस 5x माइनस 5x गए भाई 0. प्लस 25y माइनस 2y दैट इज 23y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3 सो दैट इज 23. बहुत सिंपल हो गया ये तो अपने लिए. ठीक है, 23 को मल्टीप्लाई किया है, वहाँ पे जाने के बाद होगा डिवाइड. सो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 दैट इज 23 1 सा 23. सो y की वैल्यू हमें मिली है 1. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. हम इक्वेशन 2 में लिखेंगे पुट y की वैल्यू है हमारी 1 इन इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन. सो x प्लस 5y is equals to 4. So x plus 5y यानी कि 5 into 1 is equals to 4. So x plus 5 1 5 is equals to 4. 5 यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस. सो x is equal to 4 minus 5. सो x की वैल्यू हमें मिली है -1. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ द सोल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस equation that is x and y that is -1 and 1 is the solution of given simultaneous equation. भाई फास्ट बना रहा हूँ शायद मैं, ज़्यादा अगर तेज़ हो रहा होगा तो यू कैन पॉज इट एंड सी इट अगेन, वॉच इट अगेन. से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको ट्रिकी जाएगा. चलो देखते हैं आपके लिए, उसके लिए सॉल्यूशंस भी है हमारे पास अच्छे खासे. पहले मेरे को थोड़ा सा ये रब कर लेने दो. आप अगर देखना होगा तो ये बाद में देख सकते हो, मतलब थोड़ी जगह चाहिए अपने को. ओके ओके, थोड़ा सा ही रब करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं करूँगा. ओके, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिख लेने दो मेरे को. 1 upon 3x plus y is equal to 10 upon 3. 10 है ये, 10 upon 3 ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ. 2x प्लस 1 upon 4 y is equals to 11 upon 4. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. ठीक से देखिए, बहुत इजी है ये एग्जाम्पल. थोड़ा सा दिखते वक्त हमें ऐसा दिख रहा है वो डरा रहा है, कुछ नहीं, हम उसको डरा देंगे 2 मिनट में. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, हमें नहीं चाहिए 3. तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को, मैं सिर्फ इस इक्वेशन के बारे में बात करूँगा. इस डिनोमिनेटर में मुझे 3 नहीं चाहिए. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, ये याद रखना. इस डिनोमिनेटर में मुझे 3 नहीं चाहिए, तो मैं पूरे इक्वेशन को, दोनों साइड पे देख लिया मैंने, दोनों साइड पे 3 ही है डिनोमिनेटर में. तो मैं क्या बोलूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई करना है मुझे इक्वेशन 1 को. मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूं. 1 अपॉन 3x प्लस y ये न्यूमरेटर में इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3. इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 3 से मल्टीप्लाई, 3 यानी कि 3 अपॉन 1. तो अब वो तो डिनोमिनेटर में 1 वो दिखेगा नहीं, तो उसका कोई दिक्कत नहीं. अब मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन मेथड से मैं लिख देता हूँ आपके सामने. हर एक
टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10/3। सो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं, यानी जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई साइन नहीं उसका प्लस साइन, ये भी याद रखना। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई था, डिवाइड था, ये इसने डिवाइड किया था इस 3 को, निकल गया भाई। सो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 1 1 जा कितना होगा, 1 ही होगा, 1 को डिवाइड करो 1 ही आएगा, प्लस ये 1, भाई किसी को डिवाइड नहीं कर सकते तुम, 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये मल्टीप्लाई का साइन है, गए वो दोनों के दोनों। सो यहाँ पे बचा 10, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली हमें उसी मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, मुझे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहां पे हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में। सो 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल्स टू 11/4, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। सो अगेन सिंप्लीफिकेशन मेथड से लिखता हूं, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4 y इज इक्वल टू 4 इंटू 11/4। ओके, 4 2 जा 8x, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 8x, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ओके, 1 1 जा 1। सो प्लस 1y यानी कि y, ओके, इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी कि 11, 1 इंटू 11 11 ही होता है। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4th, हो गया। अब यहां पे हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट हो गया पे। अब इस इक्वेशन को देखिए, यहां पे x प्लस 3y है और यहां पे है 8x प्लस y, 8x ही है, ओके, बराबर है 8x ही है, हम मान के भी वही चलेंगे। अभी देखते हैं आगे सॉल्यूशंस क्या मिलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 8x लाना है यानी कि सबको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि वो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, ये 3 नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं फोर्थ इक्वेशन लिख लेता हूँ, 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 8 3 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5th। बहुत इक्वेशन बढ़ गया अभी, ओके, बट थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशन है इनका y जो कोएफिशिएंट है, सॉरी y जो वेरिएबल है वो सेम है, उसके कोएफिशिएंट भी सेम है, उनके नंबर्स भी सेम, उनके साइन भी सेम है। तो हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब सेम है तो सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 5। थर्ड इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, कौन सा इजी जाएगा भाई, पहले 5th लेता हूँ, 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33, और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। हो गया, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट करना है भाई, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, माइनस 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 सबके साइन बदलेंगे। 24x माइनस x यानी कि 23x प्लस 3y माइनस 3y 0, प्लस 0 लिखो माइनस 0 लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 33 माइनस 10 23। अब 23 ने x को मल्टीप्लाई किया, वहां पे जाने के बाद होगा डिवाइड, सो x इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, 23 1 सा 23, x की वैल्यू हमें मिली है 1। ओके, इतना बड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन था और वैल्यू क्या है उसकी 1।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये वैल्यू हम किसी और इक्वेशन में डाल देंगे. पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन. कौन से इक्वेशन में डालनी है? सिंपल थर्ड वाला सिंपल है, जो सिंपल है उसमें डालो, ज़्यादा किटकिट नहीं करने की. x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. x की वैल्यू 1 है, सो 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10. 1 प्लस है मतलब इसका साइन प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस हो गया. 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, सो 3y इज इक्वल्स टू 9. 3 ने y को मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे जाने के बाद होगा डिवाइड, सो y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो y की वैल्यू हमें मिली है 3. सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x एंड y दैट इज 1 and 3. अंडरस्टूड? एक्चुअली ये सम दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था, बट एक्चुअली है बहुत इजी. और लास्ट 2 सम हमारे बचे हैं, उनको भी हम सॉल्व करके देंगे फटाक से. 7 सम है और 8 सम है. 7 सम जो है मैंने लिखा हुआ है, देख लेता हूँ क्या है उसमें. 99x, भाई दिखने को तो बहुत खतरनाक दिखते ही है, ऐसे होते नहीं है. 99x प्लस होते भी होंगे शायद, मालूम नहीं मेरे को, अब मेरे को भी डर लगने लग गया उनका. 499, ये गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन लिखता हूँ 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501. ओके, ये हो गया मतलब सेकेंड इक्वेशन. ओके ठीक है, चलो अभी जूम कर लेता हूँ थोड़ा. देखिए, अगर इस तरीके का इक्वेशन है कि जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन में जो x एंड y जो वेरिएबल्स है, इनके कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो गए, मतलब एक दूसरे को है, तो वहाँ पे आपको आंखें बंद करके आपको करना है, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, बस, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. सो 99x मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड इक्वेशन 1 एंड 2, इनके एडिशन करनी है. सो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499. 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501. एडिशन करनी है इन सब की. ये क्या हो गया इनका एडिशन, मतलब 200x प्लस 200y बराबर है ना, इज इक्वल्स टू 1000. सिंपल था, थोड़ा बहुत हो जाता है इंसान से. अब 200x है यहाँ पे, ये 200 से मैंने बोथ साइड को अगर डिवाइड किया तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 के टेबल में ये कहाँ पे आते हैं, 10 जा 5, मतलब हाँ 5, तो यहाँ पे हो गया 5. अंडरस्टूड? यहाँ पे मैंने हर टर्म को 200 से डिवाइड कर दिया, ताकि यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये हो गया थर्ड इक्वेशन. ओके, अब उसके बाद मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट. मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ उसको सब्ट्रैक्ट, थोड़ा इजी जाएगा हमारे लिए. नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक दूसरे के नीचे ही लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. अब इक्वेशन 1 क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. सेकेंड है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501. इसको हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, सबके साइन यहाँ पे बदल गए. अभी 101x में से 99 मतलब -2 -2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2 ना, -2. अब x पहला जो टर्म है उसे हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, चलता नहीं, ऐसा नहीं, नेगेटिव नहीं रखते तो सबके साइन बदलेंगे. सो ये हो गया
2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे 2 ने मल्टीप्लाई किया है, हर एक टर्म को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 2 को डिवाइड होने के बाद, मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों इक्वेशन को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इक्वेशन को हम कर सकते हैं एडिशन। तो मैं लिखता हूं एड इक्वेशन 3 एंड 4, एड इक्वेशन 3 एंड 4। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन था हमारा थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये होगा 5। एंड फोर्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड किया है तो x प्लस x 2x प्लस y माइनस y गए भाई 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। 2 ने x को मल्टीप्लाई किया, वहां पर जाने के बाद डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 2, 2 3 6। सो x की वैल्यू हमें मिली है 3। अब भी हमें x की वैल्यू मिली इतना पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, हम सेकेंड या थर्ड में ही करेंगे, थर्ड में करते हैं, सब पॉजिटिव है तो थर्ड में ही करेंगे। x की वैल्यू आई है हमारी 3, सो थर्ड इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो y इज इक्वल टू 5, 3 प्लस है यहाँ पे जाने के बाद माइनस, सो y की वैल्यू हमें मिली है 2, बराबर ना। सो सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन x एंड y दैट इज 3 एंड 2। अंडरस्टूड। इसी तरीके का सेकेंड भी एग्जाम्पल है, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसे भी थोड़ा बहुत ट्रिकी है ये एग्जाम्पल सेकेंड वाला, पर फिर भी हम ट्राई तो करेंगे। ट्राई करने में क्या हर्ज है। 49x माइनस 57y, ये ऐसे ऑड नंबर आए ना फिर डर लगता है यार। 172 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड है 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, बराबर लिखा है मैंने 172 552। ओके ठीक है, अभी ये गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। देखिए गाइज, एज यूजुअल दोनों के कोएफिशिएंट जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के कोएफिशिएंट इंटरचेंज है दोनों जगह पे, तो मैं करूँगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, थोड़ा बहुत ट्रिकी होने वाला है। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 एंड 57x माइनस 49y, 49 माइनस ये ना दोनों जगह पे माइनस इज इक्वल टू 252। ये पहले हम ऐड कर रहे हैं तो इजी जाता है, सब्ट्रैक्शन के वक्त बहुत लग जाती है भाई। चलो ठीक है, 9 प्लस 7 दैट इज 6 एंड 5 प्लस 5 10, 106x माइनस, ठीक है 106y इज इक्वल्स टू 2 2 4, नहीं 2 and 2 plus 4, 5 plus 7 7 8 9 10 11 12, so 2 1 2 and 1 3 and 4 24, is it right? मेरे ख्याल से कुछ तो भी डाउट है। 552 प्लस 172, इनकी एडिशन इतनी हुई, क्या बात कर रहे हो। 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है चलो हो गई रहेंगे। आपने क्या x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 424 यानी अपॉन 106। 106 के टेबल में ये आना ही चाहिए। अभी देखते 6 देखते अपन क्या हो सकता है। 6
ये 24 6 के टेबल में कौन से नंबर पे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 14 एंड 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24. सो 6 4 ज़ा ना, तो 106 के टेबल में ये 4th नंबर पे, मतलब हम मल्टीप्लाई कर देते देखते इसको 106 इंटू 4, 24 सी 4 रेज टू 2 0 2 एंड देन 4 1 सा 4 है भाई, आ गया ना अपना आंसर, मतलब 4th. तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 4. इस पूरे टर्म को, अगर ये पूरा जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन को अगर मैं 106 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 4. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नहीं थर्ड इक्वेशन हमारा. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, सब्ट्रैक्शन करना है 49, हाँ लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 100 एंड भाई वो दूसरा वाला लिखेंगे अपन पहले, वो क्या बड़ा नंबर है ना, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 एंड सेकेंड हो गया 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172. देखते हैं, लिख तो लिया है बहुत फॉर्म में, अब आता है कि नहीं देखते बाद में की बात. चलो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि हर एक का साइन बदलेगा. माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस, ये प्लस था तो हो गया माइनस. अभी देखते हैं 49 एंड 57 यानी कि कितने का डिफरेंस है, 49 50 51 52 53 54 55 56 57, मतलब 8 का डिफरेंस है. सो यहाँ पे हुआ 8x, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी प्लस 8y, क्या बराबर है ना, वो माइनस था ना पहले वाला, ठीक है, ये तो प्लस में आने ही वाला है. माइनस 2 में से 2 गए 0, 25 में से 17 निकालेंगे अपन, 5 में से 17 क्या जाएंगे अपने से, 25 में से 17 निकालते, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 6 7 8, ये तो 0 था ना भाई, 8 बचे, 8 10 ज़ा, ये 0 भाई 0 था, हाँ ठीक है. चलो 80, अब 8 ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, हर जगह पे मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर लूँगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. डिवाइड किया ना 80 को तो वो 10 हो गया, तो ये हो गया हमारा 4th इक्वेशन. अब 3rd एंड 4th इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो हम करेंगे उनकी एडिशन. मैं लिखता हूँ यहाँ पे एड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. 3rd इक्वेशन हमारा क्या है देख लेते हैं पहले. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 4th इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. अब थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, इज इक्वल्स टू 10. ऐड करना है ताकि किसी का साइन नहीं बदलेगा, प्लस एक्स 2x माइनस वाई प्लस वाई 0, भाई गए तुम, प्लस 0 इज इक्वल टू 14. ओके 14 अच्छे से लिख लें दो, होगी नहीं लिखा ऐसा लग रहा है. 2 इंटू एक्स है तो 2 ने x को मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पे जाने के बाद होगा डिवाइड. सो 14 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. सो x की वैल्यू हमें मिली है 7. अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डालेंगे. नहीं भाई इक्वेशन 1 में डाल के क्या तमाशा करना अपने को, 3 में डालेंगे. पुट x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आई थी हमारी, 7. आर यू श्योर, 7. x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3. 3rd इक्वेशन लिख लेते हैं हम. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू है 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद माइनस हो गए. सो 4 माइनस 7, सो माइनस वाई इज इक्वल टू, 4 में से 7 नहीं जाते पर 7 में से 4 जाते, सो कितने बचे, माइनस 3, बराबर ना, 4 5 6 7 माइनस 3. सो y यहाँ पे माइनस है, माइनस नहीं लिखेंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे. सो y इज इक्वल टू प्लस 3. सो y की वैल्यू हमें मिली है 3, x की वैल्यू हमें मिली है 7.
So solution of given simultaneous equation x and y, that is 7 and 3 is the solution of given simultaneous equation. I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा. ये काफ़ी सिंपल था, मैंने आपके लिए सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. ये सॉल्यूशंस आप आपके नोटबुक में लिख लो ताकि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं सेकेंड चैप्टर के साथ, सेकेंड चैप्टर यानी कि सॉल्यूशंस के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.